नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं होशियार सिंह जांगड़ा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान साथियों को सादर नमस्कार प्रणाम। तो किसान साथियों, आज जो 15 अगस्त का जो दिवस है आप उस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अभी आज हम जो किसान के बीच में जो भी मना रहे हैं 15 अगस्त, तो उसका उद्देश्य है किसान को हर तरह से अच्छी जानकारी उपलब्ध प्रोवाइड करवाना। तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है किसान की भलाई, कम लागत में अधिक पैदावार निकलवाना। तो जिसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है, आज जो खेती किसान कर रहा है तो उसमें मेन उद्देश्य क्या है कि जो जहर डाल रहा है और उसमें नीचे केमिकल डाल रहा है और ज़मीनें अपनी ख़राब हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसको बचाने के लिए अपने क्या प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो खेत में अपने जो ज़मीन में नीचे डीएपी डालते हैं उससे अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, जो ज़मीन का नुकसान पैदावार नहीं होने का। तो सबसे पहला इफेक्ट है कि अपनी पैदावार को बढ़ाना है तो उसमें गोबर की खाद का अहम रोल रहता है। गोबर की खाद जितने किसान भाई बैठे हैं उसमें से कितने डालते हैं, मेरे को बताओ। सारा ही डाला भैया, सारा ही गिरा। तो जो किसान भाई गोबर की खाद डाल रहा है तो उसको कोई भी डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फर्टिलाइजर केमिकल नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। जो डीएपी हम डाल रहे हैं, डीएपी की बात बताऊं तो डीएपी जो अपने ज़मीन में डालते हैं तो उसमें कितना का नुकसान होता है और क्या करता है। अपनी ज़मीन में जो डीएपी दिया, 1 कुंटल दिया, तो उसमें से काम कितना करता है, 50 से 60 किलो ही काम करेगा। मेरा कहना का मतलब है 100% जो है चीज़ उसमें से 60% ही काम करेगी, और जो 60% है तो 3 महीने में जाके काम करती है डीएपी। अभी हम डीएपी का एक वीडियो भी मैंने बनाया है और किसान का भी देखा है, उसके छिंटा लगा रखा है। छिंटे लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका जेब से खर्चा है ना वही लगा है और कुछ से फ़ायदा नहीं होता। उसमें नाइट्रोजन अमोनियम है ना वो ही काम करता है, और फास्फोरस की मात्रा है वो नील बटा नील, क्योंकि वहाँ पे डीएपी का जो एक कट्टा आता है कम से कम 1400 रुपये का आता है। तो 1400 रुपये आपने खर्च किए और उसमें ज़मीन में डाला तो उसकी बिजाई नहीं की तो वो बेकार है, बेकार है। उसके बाद में 60% काम करता है, 2.5 महीने बाद में उसकी जो घुलनशील होता है, पौधा ऑब्जर्व करता है 2.5 महीने बाद में। अभी जो नरमा लगा रखा है उसमें सिलर निकालते हैं ज़मींदार, तो उसमें क्या है, सिलर के टाइम देते हैं। तो उसको जो डीएपी देना है तो डीएपी अपने को सबसे पहले जो स्पेशल बिजाई के टाइम है उसी टाइम आप डीएपी दें। डीएपी देना है तो डीएपी अपने स्टार्टिंग में ही देंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। जो बाद में देते हैं तो वो अपनी फसल है, अगली फसल में जाके काम करता है। और डीएपी को हमेशा बिजाई करना चाहिए, न कि ठीक है छिंटा लगाना चाहिए। छिंटा लगाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जो पौधे को ठीक अपने पोषण दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगी। तो उसमें अपने को ये ज़रूर ध्यान रखना है भी छिंटा न लगा के और छिल्लर के टाइम आप डीएपी नहीं दे के आप बेसल बिजाई के टाइम ही उसकी जितनी डीएपी आपको देनी है उतनी उस टाइम ही दें, तो पौधा उसको ग्रहण करेगा। पौधे को जो फसल में अपने जैसे गुवार है या नरमा है या सरसों है उसमें दे रहे हैं तो वो पूरा पोषण उसको मिलेगा। तो वो पहली बात है, उसमें जो अपने फ़ायदा है वो होगा। उसके बाद में हम चलें तो डीएपी का नुकसान क्या है। डीएपी अपनी ज़मीन को बंजर बनाती है। कैसे बनाती है डीएपी बंजर बनाती है, कैसे बनाती है वो मैं आपको बताऊँ। डीएपी हम जो डाल रहे हैं तो वो 60% काम किया, और उसमें जो बच्चा जो अपशिष्ट निकलता है वो ज़मीन में जाके पत्थर बन के सख्त हो जाता है, एकदम ज़मीन को सख्त करता है। जो डीएपी है वो ज़मीन में जाके वो सेट हो जाती है, पत्थर बन जाता है। तो उस पत्थर को हम तोड़ के कैसे अपने को पौधे को दे सकते हैं, उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने जो खेत में माइक्रोराइजा 2 प्रकार के आते हैं, एंडोर और एक्टो। जो माइक्रोराइजा है वेम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, ये जो चीज़ आप उसके अंदर डालोगे तो उसमें जो ज़मीन में जो अनुपयोगी पड़ी है, अपने पौधे को नहीं मिल रही है, काम नहीं आ रही है, तो वो डीएपी क्या है, उपयोगी हो जाएगी। वो जो माइक्रोराइजा है वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन में जो अनअवेलेबल फॉर्म में है, कोई भी जो डीएपी दे रखी है, यूरिया दे रखी है या कोई और भी चीज़ आपने दे रखी है, तो वो खुराक को वो क्या है घुलनशील बनाएगा और अपने पौधे तक पहुँचाने का काम करेगा। तो ये चीज़ आप करोगे तो अपनी ज़मीन में जो
जो भी NPK, DAP, यूरिया जो भी पोषण पड़ा है वो अपने पौधे को मिलेगा। पौधे को मिलेगा तो उसमें टिंडे भी अच्छे लगेंगे, फूल भी अच्छे लगेंगे और टिंडे खिलेंगे अच्छे और उसमें पैदावार भी, वजन भी अच्छा निकलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर मैं गोबर की बात करूं, गोबर की खाद हम डालते हैं। गोबर की खाद में जो सारे जो अपने DAP डालते हैं तो वो भी उसमें होता है, यूरिया भी होता है, सब पोषण उसके अंदर है। लेकिन जो ज़मींदार क्या करता है, ज़मींदार का मेन जो फंडा है, कुल्डी है, वहाँ से उठाया और अपने खेत में लाके डाल दिया। कच्चा गोबर डालते हैं तो कच्चे गोबर फायदा नहीं करता, अपने ज़मीन में नुकसान करता है। बल्कि नुकसान किस तरह करता है, उसमें होता है जो मीथेन गैस। कच्चा गोबर डालोगे तो उसके अंदर मीथेन गैस है, वो अपने पौधे ज़मीन में डाल दिया, उसके बाद में बिजाई कर दी तो उसमें अखेड़ा आ गया, आज फंगस आ गई, अपनी जड़ गलन आ गई। तो वो चीज़ें अपने जो ज़मीन के अंदर भी आती है। तो दीमक, टर्माइट का भी ठीक है प्रकोप रहता है। तो दीमक और फंगस को कंट्रोल करना है तो उस खाद को आप जो जाइडेक्स कंपनी का जो आता है, जाइटोनिक गोदन के नाम से एक प्रोडक्ट, और हम जो इतना मेहनत नहीं कर सकता किसान आज के युग में, जो मैं देखूँ तो जो अपने खेत से जो या अपने घर से जो घास लाके कच्चा ही डालता है उसको, ठीक है, इतनी मेहनत करने में, ठीक है, प्रॉब्लम है। क्योंकि अपनी ज़मीन के लिए सब कुछ करता है, पैदावार के लिए करता है, लेकिन केमिकल डाल लेगा, लेकिन वो खाद लाके उसको सड़ा गड़ा के नहीं डालता। सड़ा गड़ा के आप डालोगे या गड्ढा करके उसके अंदर खाद डालते रहते हो, 6 महीने, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद में वो खाद आप ज़मीन में डालोगे ना तो वो क्या तुरंत मिलेगा, पौधे को तुरंत मिलेगा। जो कच्चा गोबर डालते हो वो, ठीक है, 1 साल बाद में, ठीक है, उसका काम करने का स्टार्ट होगा, वो सड़ कर के एकदम तैयार होगा, उसके बाद में ही उस पौधे को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि जो जाइडेक्स कंपनी का जाइटोनिक गोदन के नाम से प्रोडक्ट आता है, वो उसके अंदर आप 40 दिन में ही खाद तैयार कर सकते हो। 6 महीने लगाने की जरूरत नहीं है, 40 दिन में। 1 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी आप खाद है, या 2 साल पुरानी है, या 4 साल पुरानी है, वो खाद आप लीजिए। उसमें एक जो बोलते हैं पटड़ा या क्यारी नुमा एक उसमें बना लो, उसके अंदर जाइटोनिक गोदन है, उसकी डोली बना के चारों ओर, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है ना बैक्टीरिया कल्चर आता है, वो तो वो आप उसके अंदर साथ में मिला के उसके अंदर डालोगे, छिड़काव करके उसमें पानी से भर के, और उस सारी मिट्टी उसके ऊपर, वो गोबर है बार है जो ऊपर डाल दो और उसको ढक दो। 40 दिन में आपकी एकदम काली एकदम खाद तैयार हो जाएगी। वो खेत में डालोगे तो उसमें बहुत अच्छी उत्पादन मिलेगा, पौधा ग्रो अच्छा करेगा और फसल हेल्दी रहेगी। और उसके बाद में आप एक चीज़ टॉपिक का और भी ध्यान रखें, क्योंकि जो कच्ची गोबर डालते हैं, टर्माइट के लिए हम दवाई लानी पड़ती है, फंगस के लिए दवाई लानी पड़ती है, तो वो अपने को लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे सब मसले हैं, लेकिन किसान ये थोड़ी सी मेहनत करके अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। धन्यवाद, राम राम सभी किसान साथियों को। मेरा जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके नज़दीक बेल आइकन घंटे को दबा सकते हैं, ताकि आपको नई नई खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद, राम राम।